हेलो एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट। आशा है कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हिंदी बाई ज्योति मैम यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट, आज का अपना टॉपिक है संज्ञा। तो पहले हम संज्ञा के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि संज्ञा क्या होता है। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण व भाव इत्यादि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी को भी नाम से पुकारते हैं, यानी कि इसकी जो शाब्दिक परिभाषा होती है, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि जो संज्ञा टॉपिक संज्ञा है हमारी, संज्ञा की पूरी डेफिनेशन ना देकर संज्ञा की शाब्दिक परिभाषा। शाब्दिक क्या होता है बच्चे? शाब्दिक होता है एक शब्द में। शाब्दिक क्या होता है? एक शब्द में परिभाषा। यानी कि शाब्दिक परिभाषा क्या होती है? नाम होती है। क्या होती है? नाम होती है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा क्या? जैसे हमारी जो भी चीज को आइज देख पा रही वही क्या है? संज्ञा है। जैसे कि अगर मैंने ऊपर इशारा किया तो बच्चे कहेंगे कि वो फैन है। फैन क्या है? हमारी संज्ञा है। गेट है, एलईडी है, टीवी है, मतलब जो हर चीज हमें दिखाई देते वही क्या हमारी संज्ञा है। तो संज्ञा कौन सी है? देखो, जैसे राम, सीता, कानपुर, दूध इत्यादि। तो ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी? संज्ञा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? संज्ञा। संज्ञा जो होता है ना, इसका एक थोड़ी ही एक्स्ट्रा डिटेल के लिए दे देती है कि संज्ञा का दो शब्दों से मिलकर बनी है। संज्ञा शब्द है ना जो हमारा, कौन से? सम प्लस में ज्ञा। सम का क्या अर्थ होता है बच्चे? सम का अर्थ होता है सभी प्रकार का। सभी प्रकार का। ज्ञा का अर्थ क्या होता है बच्चे? ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। यानी कि सभी प्रकार का ज्ञान, जो चीज आपने दिखाई देगा, जिसके बारे में आपने ज्ञान है, वही चीज क्या है? हमारी संज्ञा है। वही क्या होगी? हमारी संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट, संज्ञा के प्रकार। अगर आपसे पूछ ले संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं, संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं, तो आप बताओगे 3 है जी। कौन से हैं? तो आप एक बार छोटा सा डायग्राम बनाए ताकि आपको पता चले। तो फर्स्ट हमारा होगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। सेकंड होगा जातिवाचक। और थर्ड होगा हमारा भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। अगर हमसे पूछ ले संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं? 3 है जी। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो फिर ये 5 लिख रखे, जो 5 बता रखे। तो अगर हमसे पूछ ले टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं बच्चे? कुल हमारे कितने हो गए? 5 हैं। 5, 2 किसके हैं जी? जो 2 हमारा ये जातिवाचक है ना, जातिवाचक के उपभेद हैं 2। कौन से? एक हमारा हो जाएगा समूहवाचक, और सेकंड हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक। सेकंड क्या होगा हमारा? द्रव्यवाचक। यानी कि देखो बच्चे अपनी स्क्रीन पर कितने हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर हमसे पूछ ले संज्ञा के कितने भेद हैं, कितने भेद बताए संज्ञा के? मुख्य पूछे तो 3 है। अगर कुछ भी ना लगाए, ना टोटल लगाए, तो कितने होंगे? 5 होंगे। अगर पूछ ले जातिवाचक के कितने भेद हैं, तो बच्चे 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक संज्ञा। इनके जब आंसर देंगे ना हम, एमसीक्यू करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन दे दी जाएगी। नेक्स्ट, अब हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। और जितनी भी आपने एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़नी थी, हमारी एक वीडियो पड़ी है इस पे अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, तो आप बैक जाके उस वीडियो को देख लेना और यहाँ से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना। संज्ञा का भेद नहीं है। कि 5 भेद बताए, हिम्मत नु बताओ कौन सा नहीं है? गुणवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है, या समूहवाचक नहीं है। यानी कि क्या कहता है? संज्ञा का भेद नहीं है। तो हमने पढ़ा था, व्यक्ति भी पढ़ा था, जाति भी पढ़ा था,
समूहवाचक भी पढ़ा था, लेकिन कौन सा नहीं पढ़ा, हमने गुणवाचक नहीं पढ़ा जी। और फिर गुणवाचक संज्ञा का भेद नहीं है तो किसका भेद है जिस गुणवाचक, गुणवाचक अपनी विशेषण का भेद है, किसका है, विशेषण का। किसका भेद है, विशेषण। विशेषण क्या होता है बच्चे, जिसकी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा सर्वनाम की क्या करे, विशेषता बताए। ठीक है, गुणवाचक के अंदर वैसे क्या होता है, इसके अंदर जैसे कि हम थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन कर लेते हैं फिर भी साथ में। व्यक्तिवाचक यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान का अगर नाम का बोध कराता तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक क्या होता है, नाम का बोध न करा के उसकी पूरी जाति का बोध कराया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया XYZ, तो मैं बोल दूं भी इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ राम देगा, यानी कि राम की जिम्मेदारी है इस क्वेश्चन का आंसर देना, और नाम लेते ही राम की जिम्मेदारी बन गई तो राम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट मैं बोल दूं ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ लड़के देंगे, सिर्फ लड़कियां देंगी, वो लड़के और लड़कियां क्या होगी, हमारे जातिवाचक, यानी कि मैंने पूरी जाति का क्या करवाया है, बोध करवाया। समूहवाचक क्या होता है कि जो समूह का बोध कराए, जैसे कि मैं बोल दूं कक्षा में बैठे हैं छात्र और छात्राएं, मैं बोल दूं ये कक्षा है, कक्षा यानी कि बच्चों का जो समूह है वो क्या हो गया, हमारा समूहवाचक हो गया, कक्षा होगी। जैसे कि सदस्यों का समूह क्या हो गया, परिवार हो गया। सैनिकों का समूह क्या हो गया, सेना होगी। खिलाड़ियों का समूह क्या हो गया, हमारी टीम होगी। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, समूहवाचक। गुणवाचक के अंदर क्या होता है बच्चे, गुणवाचक के अंदर हमारी 6 चीज होती है। हमारा गुण होगा, दोष आएंगे, आकार होंगे, काल होगा, रंग होगा, यानी कि गुण, दोष, आकार, काल व रंग होता है। क्या होता है, आकार, काल, गुण व दोष होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, किसके अंदर आएंगे, ये हमारे गुणवाचक विशेषण के अंदर आएंगे। नेक्स्ट, जिन शब्दों से किसी भाव, गुण व सद्भाव आदि का बोध होता है, कि आपके गुण भाव, आपका सद्भाव का ज्ञान होता है, बोध होता है, तो वह कौन सी संज्ञा हो जाएगी, गुणवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी या भाववाचक संज्ञा होगी। जब हमारे भाव का पता चल गया, यानी कि इमोशन का पता चल गया कि हम क्रोधित है, गुस्सा में है, प्यार में है, मतलब किस, कौन सा हमारे अंदर संवेग है या हमारे पास कौन सा गुण है, तो ये सारी बातें किसके अंदर आएंगी, हमारे भाववाचक संज्ञा के अंदर। क्योंकि हम मान लिया गुण से हम बताएंगे कि गुणवाचक, गुणवाचक लेकिन हमारी संज्ञा नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यूं कहे समूहवाचक संज्ञा नहीं है, अंडरलाइन कर दिया, बताओ कौन सा नहीं है, हमारी श्रृंखला, संघ या वर्ग या व्यक्ति, कौन हमारा जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। श्रृंखला होती है हमारी चेन, चेन क्या होती है, चेन, यानी कि मान लिया चेन, जो हमने गले में चेन डाल रखी ना, इनकी कड़ी एक दूसरे के साथ क्या होती है, अटैच होती है, क्या होती है, अटैच होती है। हर चीज की जो जिसकी भी चेन होगी, यानी कि उनके साथ क्या होगा, समूह होगा, अटैचमेंट होगी, तो हमारा श्रृंखला क्या है, हमारा समूहवाचक शब्द है। संघ, संघ के अंदर बहुत सारे व्यक्तियों का संघ है, किसका संघ है, यानी कि क्या होगा, वहां पे समूह का बोध करवाएगा। वर्ग, वर्ग भी एक व्यक्ति से वर्ग नहीं बनता, यानी कि वर्ग बनाने के लिए समूह का बोध होता, लेकिन जो व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति हमारा जातिवाचक है, क्योंकि ना तो इस व्यक्ति की प्रॉपर पहचान दे रखी, ना इसकी इमोशन दे रखी, तो व्यक्ति हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। तो आंसर अपना क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें जातिवाचक बताना है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लेखक, रामायण, सुरेश, मनुष्यता, यानी कि हमने जातिवाचक का बोध करना है, तो सबसे पहले तो हम सुरेश नाम न काट देंगे, जोन से अपने नाम है, जैसे कि रामायण, रामायण ग्रंथ का नाम है,
किसका नाम है? ग्रंथ का नाम है। ग्रंथ हमारा जातिवाचक हो सकता है, लेकिन अगर नाम दे दिया, नहीं रामायण, रामायण हमारा किसका नाम हो गया? ग्रंथ का नाम हो गया। सुरेश, सुरेश व्यक्ति का नाम है, यानी कि ये दो तो हमारे क्या हो गए बच्चे? ये दो हमारे व्यक्तिवाचक हो गए, व्यक्तिवाचक। और जो हमारा लेखक है इसको हम बाद में देखेंगे। मनुष्यता क्या होती है? मान लिया मनुष्य तो हमारा जातिवाचक हो गया, मनुष्य तो हमारा जातिवाचक हो गया, लेकिन जो मनुष्यता होती है ये हमारा क्या होगा? भाववाचक होगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक। और जो हमारा लेखक है ना, लेखक हमारा जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। लेखक हमारा क्या होगा? जातिवाचक होगा। ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप साथ की साथ जब भी दे, जिस टाइम भी आप देख रहे हो उस टाइम कमेंट छोड़ दिया करो, ताकि एक कमेंट वीडियो ले ली जाए। नेक्स्ट, परिष्कार शब्द में परिष्कार शब्द है यानी कि कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? परिष्कार यानी कि देखो, परिष्कार ना तो कोई नाम, ना किसी समूह का नाम, ना कोई जाति का नाम, या ना हम तो जो आपने एक्स्ट्रा कोई भी किसी भी शब्द का अगर हमने भाव में चेंज करना तो उसमें कुछ ना कुछ अक्षर जोड़ दिए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बोल दिया अपना, अपना हमारा क्या है? अपना हमारा सर्वनाम है, लेकिन मैं लिख दूं अपन तो, अपन तो, यानी कि जो अपना है ना सर्वनाम का, यू के बन गया भाववाचक संज्ञा बन गई। क्या बन गई? भाववाचक। इसी प्रकार जो हमारा परिष्कार भी हो जाएगा वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यानी कि आपने कुछ एक्स्ट्रा अक्षर जुड़े मिलते ना, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। परिष्कार हमारा क्या? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? के पूछा इसमें नु कहा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक आंदे अपन नुबेरा जी नाम होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिवाचक आते ही हमें पहचान होनी चाहिए कि नाम होना चाहिए। अलकनंदा, हार, सोना और लकड़ी। जो अलकनंदा हमने पता है कि एक रिवर का नाम है जो गंगा की सहायक नदी है या गंगा के साथ निकलती है। तो अलकनंदा हमारी क्या है? नदी है। अलकनंदा क्या है? हमारी नदी है। और नदी हमारी क्या होगी? इसका नाम दे दिया तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन जो हमारा हार क्या है? हार भी हम बाद में करेंगे। पहले तो देखो, सोना और जो लकड़ी है ना हमारी, सोना और जो लकड़ी है ये हमारे क्या होंगे? द्रव्यवाचक होंगे। क्या होंगे? द्रव्यवाचक जाति संज्ञा। ठीक है, क्योंकि जब गोल्ड अपनी अपनी खुद की धातु में है ना, गोल्ड, गोल्ड सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है बच्चे? ये सारी सारी द्रव्य के अंदर, यानी कि द्रव्य के अंदर हमारी तीनों अवस्था होती हैं। जैसे कि धातु है, गैस है, लिक्विड है, ये सारी हमारी क्या होती हैं? हमारी द्रव्यवाचक होती हैं। लेकिन जब इस गोल्ड का हमने हार बना दिया, रिंग बना दी, इयरिंग्स बना दिए, कंगन बना दिए, यानी कि जो ये चीज इनसे बनाई ना, गोल्ड से या एल्यूमिनियम से या सिल्वर से, जिसका भी प्रयोग करके कोई नई वस्तु का निर्माण किया है, तो ये जो वस्तु का निर्माण है ये किस में चला जाएगा? ये जातिवाचक में चला जाएगा। अगर गोल्ड दे दे, गोल्ड हमारा द्रव्यवाचक होगा। अगर गोल्ड से हमने कोई चीज बना दी और नई वस्तु का निर्माण करवा दिया तो किस में चला जाएगा? जातिवाचक में। ये मान लिया हमने लकड़ी हमारी द्रव्यवाचक है, लेकिन अगर लकड़ी से हमारी जो कुर्सी मेज बनेगी नहीं, वो क्या होंगी? वो हमारी जातिवाचक होंगी। क्या होंगी? जातिवाचक। नेक्स्ट, क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा बतानी है, किस में बतानी है? क्रोध। किस में बतानी है? क्रोध में। जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? ये आपने पता है कि जैसे कि भाववाचक के अंदर हमारे इमोशन होते हैं, क्रोध भी अपना की है, हमारा संवेग है, हमारा इमोशन है कि हम कभी गुस्से हैं में है, किसी से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, प्यार करते हैं, हमारे अंदर बचपना है, हम चतुराई है, यानी कि ये शब्द हमारे सारे क्या हो जाएंगे? भाववाचक। यानी कि हमारी भावना को दिखाना, क्रोधित होना हमारी क्या है? भावना को दिखाना। इस जो भावना को हम ना तो छू सकते हैं, ना छू सकते हैं,
ना देख सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ना छू सकते, ना देख सकते, और ना ही नाप तोल सकते हैं। नाप तोल भी नहीं सकते, जैसे कि भी मैं गुस्सा हूं तो कितना गुस्सा हूं, किलो गुस्सा हूं, 2 किलो किलो गुस्सा हूं, यानी कि कितना। तो हम इसको नाप तोल नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते। लेकिन आपके विचार से पता चल जाएगा कि आप क्या हो, गुस्सा में हो, आप क्रोध में हो, आप मतलब चतुराई है, मतलब जो भी आपके अंदर गुण है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक। नेक्स्ट देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह है, कौन सा शब्द समूह है जातिवाचक संज्ञा का समूह है। यूनो पूछा है, इसने मतलब समूह है, 2 बार लिखा है, बच्चे कंफ्यूज कर दिए कि समूहवाचक कौन सा है। समूहवाचक, जातिवाचक का समूहवाचक का एग्जाम्पल कौन सा है। आम है, रामायण है, गंगा है। ये 2 तो हो गए हमारे व्यक्तिवाचक, ये क्या है, व्यक्तिवाचक। आम, ये तीनों के तीनों, क्योंकि आम भी तो क्या है, एक वृक्ष की पहचान लगा लो या किसी फल की। ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। मित्रता, जवानी, सुंदरता, ये हमारे क्या होगी, भाववाचक। क्या होगी, भाववाचक। अगर घर है, मेज है, किसान है, ये हमारे क्या होगे, जातिवाचक। क्या होगे, जातिवाचक। और जो नेक्स्ट है, संघ है, टुकड़ी है, गिरोह है। अरे इसने पूछा के है, इसने समूह है, मैं पूछा कि कौन सा जातिवाचक का समूह है, तो कौन सा है, गिरोह है। गिरोह में भी बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है, संघ में भी संघ है, टुकड़ी भी संघ है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपने क्वेश्चन में आंसर ऐसे ही छाटना है, जो भी आपने गलत दिखा उसको गेले गेले काट दे रहा करो, ताकि वो दोबारा उस चीज ने देखो तो आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा बतानी है। द्रव्यवाचक संज्ञा है पशु, दूध, चतुर, समुद्र। ये हमने बताई थी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर क्या क्या होंगे, हमारी धातु होगी, हमारा तरल, तरल यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास वस्तु है, या हमारी गैस, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। हमारी, हमारे इन्वायरमेंट में 118 गैस हैं, तो 118 की 18 गैस हमारी क्या है, द्रव्यवाचक है। क्या है, द्रव्यवाचक है। 118 की 18 गैस में अगर आपसे पूछ लिया जाए ना हवा क्या है, तो आप लोग कहोगे हवा भी के है जी, द्रव्यवाचक है। हवा भी क्या है, द्रव्यवाचक है। और द्रव्यवाचक चीज को हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। क्या करते हैं, नाप तोलते हैं। मान लिया, बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम धातु को कैसे नाप तोलेंगे। अगर आपने पता है जो हमारी धातु है, जो हमारी धातु है जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, या कोई भी लिक्विड फॉर्म है, तो आप कैसे लेते हो कि किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए। जैसे कि हमारी धातु हमने देख लिया, गोल्ड, गोल्ड भी आप कैसे लोगे, 1 मासा, 2 मासे, 3 मासे। सिल्वर लेना है, सिल्वर भी कितना लेना है, यानी कि हम इन चीजों को कैसे लेते हैं, तोल कर लेते हैं। तो हमारा दूध क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। दूध क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। मान लिया बच्चे, दूध हमारा, अगर दूध हमारा द्रव्यवाचक है, तो इससे बनने वाला पनीर क्या होगा, पनीर हमारा किस में चला जाएगा, जातिवाचक। क्योंकि कोई नई चीज का निर्माण होने के बाद वो चीज किस में चली जाती है, हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है कवि, नदी, स्त्री या एवरेस्ट। व्यक्तिवाचक बताना है। व्यक्तिवाचक के अंदर देखते ही पहले ये लिख लिया करो, नाम होना चाहिए, किसी भी चीज का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, लेकिन नाम होना चाहिए। तो हमने पता है कवि, कवि हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक होगा।
क्यों होगा? अगर मैं किसी कवि का नाम ले लूं, जैसे कि उदय भानु, भानुहंस, मैंने नाम लिख दिया तो आप क्या कहोगे जी? ये तो व्यक्तिवाचक है क्योंकि कवि का नाम है। लेकिन कवि बहुत सारे, मैं बोल दूं किसी भी कवि के बारे में, आप लोग कहोगे जी कौन सा कवि की बात हो रही है, यानी कि नाम बताओ। नदी, बहुत सारी नदी हैं, लेकिन अगर गंगा जमुना बोल दिया जाए, गंगा जमुना सरस्वती यमुना गग्गर टांगरी मारकंडा, तो ये क्या होंगी? नदियों का नाम हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक। तो नदी भी, ये सारे के सारे हमारे जो तीनों हैं ये हमारे क्या हैं? जातिवाचक। स्त्री भी बहुत सारी स्त्री है, नाम बताओ जी कौन सी स्त्री की बात हो रही है? ठीक है, तो बच गया के एवरेस्ट। एवरेस्ट एक बड़ी पहाड़ी है जिसका नाम एवरेस्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एवरेस्ट क्या होगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, जो हरा जातिवाचक संज्ञा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? यूं का है, भाववाचक संज्ञा में चेंज कर दो हरा ने, तो इससे क्या होगा? हरी होगा, हरियल होगा, हरियाली होगा, या इनमें से कोई नहीं। जो हरा है, हरा का कौन सा भाववाचक संज्ञा बनती है? तो कौन सी हो जाएगी? हरियाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हरियाली हो जाएगी। नेक्स्ट, बुढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी, यानी कि बूढ़ा क्या है, इसे, इसकी जो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बुढ़ापा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि आपने भी नहीं सुना होगा कि बुढ़ाई, इसमें बड़ाऊ की मात्रा होगी कि बुढ़ाई। बुढ़ाई बुढ़ाई हमने कभी नहीं सुना, लेकिन हम बुढ़ापा या बुढ़ऊ, ये तो फिर नो है राजस्थान की तरफ, मतलब थोड़ा ऊ की मात्रा पे प्रेशर देते हैं तो हो सकता है, लेकिन हम किसका प्रयोग करते हैं? बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या होती है? हमारी भाववाचक, भाववाचक संज्ञा है। अगर बूढ़ा पूछे, बूढ़ा हमारी क्या है बच्चे? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, सवच से भाववाचक संज्ञा बनेगी। इन्हों का है सवच, सवता आप भाववाचक में कैसे चेंज करोगे? सवचता स्वच्छता हो जाएगा, अपनापन होगा, स्वच्छताओ होगा, या इनमें से कोई नहीं। इबापन, स्वच्छता तो सुना, स्वच्छता अभियान, ठीक है ना। ये स्वच्छपन तो को नहीं सुना, स्वच्छपन यानी कि ये तो जो बच्चों की भावना होती है उनके अंदर होता है, ठीक है ना, यानी कि रिलेशन की बात होती है, वहां पे पन होता है। तो क्या हो जाएगा? हमारा स्वच्छता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वच्छता। नेक्स्ट, नारीतव शब्द में, नारीतव शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या व्यक्तिवाचक है? ये ऑप्शन पर काम करेंगे, ज्यादा हमने सोचने की जरूरत नहीं कि किसके अंदर है। व्यक्ति, व्यक्ति होगा तो नारी का नाम होना चाहिए, सीमा है, कविता है, रीना है, नाम होना चाहिए नारी का। अगर नारी तो है तो हम मानेंगे कि इसके अंदर है, व्यक्तिवाचक तो नहीं है, हम ऑप्शन को कट कर देंगे। फिर क्या द्रव्यवाचक? नु बताओ, नारी कौन सी अवस्था में है? लिक्विड में है, धातु में है, या गैस में? यानी कि ये भी हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो फिर हमने पता है हमारा जातिवाचक। जातिवाचक के अंदर हमारी नारी हो सकती है, स्त्री हो सकती है, महिला हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा अक्षर जुड़े होते हैं ना, तो ये क्या होंगे? हमारे भाववाचक संज्ञा के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंदर होते हैं। निबंध शब्दों में संज्ञा शब्द है, निबंध शब्दों में संज्ञा शब्द है भारतीय, अल्पश, लड़ना, या अपना। ठीक है, हमने पता है, हमने क्या पता है कि जो निबंध शब्दों में यानी कि संज्ञा पूछी है,
संज्ञा पूछी है, ठीक है। जो अपना है, अपना क्या है बच्चे? सर्वनाम है। क्या है अपना? सर्वनाम होता है। अपना, तुम्हारा, मेरा, तुमको, तुमसे, कौन, क्या, कुछ, कोई, ये सारे क्या होते हैं? हमारे सर्वनाम होते हैं। लड़ना क्या है? लड़ना हमारी क्रिया है। क्या है? क्रिया है। जो अल्पस होता है ये हमारी संज्ञा है। ये क्या? हमारा संज्ञा शब्द है। लेकिन जो भारतीय है, अगर भारत है, भारत है तो हमारी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है जी? यह है अपनी व्यक्तिवाचक। कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। ई पापा इसने नु कहेंगे भारतीय, यानी कि इसका ई ये प्रत्यय जुड़ रहा है। भारतीय ई ये प्रत्यय जोड़ दिया, यानी कि ये हमारी संज्ञा नहीं है। ये हमारी संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बतानी है। पशु है, शेर है, अस्पताल है या उतराई है? क्या है? पशु क्या होता है? यो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। लास्ट क्वेश्चन है, पशु क्या है? पशु होता है हमारा जातिवाचक। क्या होता है? जातिवाचक। और शेर क्या है? शेर एक प्रजाति का नाम है कि ये लोइन है, यानी कि मतलब एनिमल्स में तो एक शेर को अलग कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो गया। व्यक्तिवाचक। अगर एक एनिमल को जैसे मैं बोल दूं काऊ, गाय, भैंस, कौवा, ये सारे क्या होंगे? हमारे व्यक्तिवाचक होंगे। नहीं, जातिवाचक होगा। ये भी जातिवाचक है। शेर भी पूरी जाति को प्रेजेंट करे, जातिवाचक हो जाएगा। अस्पताल भी हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक होगा। लेकिन जो उतराई है, उतराई हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक। भाववाचक की सबसे बड़ी डिटेल ट्रिक आपने क्या लिखनी है? ट्रिक कि किसी भी शब्द के प्लस में अगर बड़ी ई मिले ना, ज्यादा नहीं, 99%, 99% हमारी क्या होगी? भाववाचक शब्द हो जाएगा। और भी जो एक्स्ट्रा, जैसे कि नारीत्व है, अपनापन है, यानी कि किसी भी शब्द के पीछे जो हमने नु लगा कि अगला एक अलग शब्द की क्या पहचान है, और इसके अकेला कुछ ना कुछ अक्षर जोड़ रखे हैं। जो ये अक्षर जुड़ रहे होंगे ना, यही हमारे क्या होंगे? भाववाचक। क्या हो जाएंगे? भाववाचक हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हो गया अपने समाप्त बच्चों। इब लास्ट एक ही बात है कि सारे बच्चे अच्छे से सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। जो बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। और जिस भी तरह का कोई भी अगर डाउट है या कोई भी टॉपिक आप हमसे कंफर्म करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दिया करो। ओके, थैंक यू।